वेलकम टू एड्यू इन्फेक्शन। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यह क्लास 10th के मैथ्स का एपी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग एपी के बेसिक टू हायर लेवल के सभी कॉन्सेप्ट को इसी वीडियो में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ कुछ क्वेश्चंस। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लासेज में अभी तक आप लोगों ने कुछ नंबर्स के पैटर्न्स को देखा होगा, तो कुछ पैटर्न्स यहाँ पर आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहला है 7, 23, 71, 216, 647। सेकेंड है 0, 1, 2, 3, 4, 5। थर्ड है 3, 1, -1, -3, -5, -7, -9। तो ये सभी नंबर के पैटर्न को सीक्वेंस कहते हैं। ये जो नंबर्स के पैटर्न हैं इन सभी को हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है। जब कभी भी नंबर्स को अरेंज कर दिया जाता है तो एक वो जो नंबर्स होते हैं जिनको अरेंज किया गया है, ये सभी नंबर्स को अरेंज कर दिया गया है, तो ये जो सभी नंबर्स हैं एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक सर्टेन रूल को फॉलो करते हैं। जब कोई भी नंबर्स को अरेंज करने पर वो सर्टेन रूल्स को फॉलो करने लगता है तो उसी नंबर्स के ग्रुप को हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग एक खास तरह के सीक्वेंस को पढ़ेंगे जिसका नाम है एपी, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है एपी, और इसका फुल नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस वाले टाइप के सीक्वेंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग और कुछ बेसिक सीक्वेंस के बारे में जान लेते हैं। तो सीक्वेंस में जो अलग अलग नंबर्स आते हैं, ये 3 अलग अलग तरह के सीक्वेंस हैं। इसमें जो नंबर्स आए हुए हैं 7, 23, 71, दिस, ये सभी नंबर्स को हम लोग टर्म्स बोलते हैं। ये कोई भी एक ये टर्म्स ऑफ सीक्वेंस हो गया। ठीक है। तो टर्म्स को हम लोग किसी भी सीक्वेंस में डिनोट करते हैं ए या फिर टी से। ठीक है। जैसे एक सीक्वेंस है उसमें पहला टर्म जो होगा उसको A1 बोलेंगे, दूसरा टर्म जो होगा उसको A2, थर्ड टर्म इज A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5 एंड सो ऑन। वैसे इसको हम लोग फर्स्ट टर्म को T1 भी बोल सकते हैं, सेकेंड टर्म को T2 भी, थर्ड टर्म को T3, फोर्थ टर्म को T4, फिफ्थ टर्म को T5 एंड सो ऑन। अगर 18th टर्म आपको लिखना है तो T18 और या फिर A18, इन दोनों में किसी भी लेटर से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सीक्वेंस के टर्म को। ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ टर्म्स आपको लिखना है वो नंबर नीचे लिख देना है और लेटर ऊपर रहना चाहिए। मीन्स अगर आपको 18th टर्म लिखना है तो A18 से रिप्रेजेंट करेंगे उस टर्म को, 10th टर्म लिखना है तो A10 या T10 से रिप्रेजेंट कर देंगे। वैसे ही n नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग AN से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आगे बढ़ते जाएगा तो AN ये जनरल फॉर्म है किसी भी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का। ये जनरल टर्म बोल सकते हैं फॉर द सीक्वेंस। AN और TN इज़ द जनरल टर्म फॉर द सीक्वेंस। मीन्स किसी भी सीक्वेंस के कोई भी टर्म्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसे हम लोग AN से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर TN से। ठीक है। अब यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे आप लोग, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें आप लोगों को मज़ा आने वाला है। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट इज़ द 18th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय AN इक्वल्स टू n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय n+4। तो ये जनरल टर्म दिया हुआ है जिसको फॉलो करते हुए कोई भी सीक्वेंस के सभी नंबर्स अरेंज होते हैं। तो इसी रूल्स को फॉलो करते हुए 18th टर्म किसी भी सीक्वेंस का क्या होगा उसे आप लोगों को फाइंड करना है। तो AN इक्वल्स टू है n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय n+4। आपको 18th टर्म फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना है, बस n के जगह पर 18 वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो AN
तो 18th टर्म क्या होगा, 18th टर्म मीन्स हमको क्या फाइंड करना है, A18, क्योंकि जो भी टर्म फाइंड करना रहता है मीन्स अगर 5वां टर्म फाइंड करना है तो A5 फाइंड करते हैं हम लोग, 10वां टर्म फाइंड करना है तो A10 फाइंड करते हैं। वैसे ही अगर 18th टर्म फाइंड करना है तो हम लोगों को A18 फाइंड करना होगा। तो यहाँ n के जगह पर 18 पुट करेंगे तो A18 बन जाएगा। तो A18 इक्वल्स टू n के जगह पर फिर से 18, n के जगह पर फिर से 18 और डिवाइडेड बाई इस n के जगह पर 18 प्लस 4। तो 18 इंटू 18 माइनस 3 है तो 18 इंटू 18 माइनस 3 मीन्स 15 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 18 प्लस 4 22। इसे सॉल्व करने पर जो भी आएगा उसे हम लोग A18 कहेंगे और A18 का मतलब वही जो वैल्यू होगा वही 18th टर्म का वैल्यू हो जाएगा उस सीक्वेंस का जिस सीक्वेंस के सभी टर्म्स इस रूल को फॉलो करते हुए बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 11 जा 22, 2 9 जा 18, तो 15 इंटू 9, अगर आप लोगों को टेबल याद होगा तो डायरेक्टली आप लोग 135 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 11। तो ये 135 बाय 11 जो है यही 18th टर्म ऑफ सीक्वेंस हो जाएगा। तो अब हम लोग एपी स्टार्ट करेंगे। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो कैसे सीक्वेंस को बोलेंगे अब हम लोग देखते हैं। तो वैसा सीक्वेंस जिसमें कोई भी टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से मीन्स पहले वाले टर्म से एक फिक्स्ड नंबर से डिफर करे तो उस सीक्वेंस को हम लोग एपी कहते हैं। तो एक सीक्वेंस ले लेते हैं -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये देखिए, मान लीजिए कोई भी एक टर्म लेते हैं तो ये जो टर्म है ये इस एपी का तो इस सीक्वेंस का तो थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म को A3 से डिनोट कर सकते हैं, ये बात तो है ही। ये फिफ्थ टर्म है तो ये A5 से डिनोट कर सकते हैं इसे। ये सेवन्थ टर्म है तो ये A7 लिखेंगे, इसको A6 लिखेंगे। ये सब तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये सभी बातें पढ़ रखी थी। तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें ये वाला टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से कुछ नंबर से डिफ़र कर रहा है। तो देखिए -7 और ये -5 है, तो -5 में -2 करने से ये -7 आया है, मीन्स ये -2 से अपने ये -5 जो है -2 से डिफ़र कर रहा है इससे, या फिर इधर से इधर जाना चाहें मीन्स फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म में जाना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि -7 में +2 कर देने से -5 हो जाता है। तो वैसे ही -5 -3 मीन्स यहाँ पर भी +2 से डिफ़र कर रहा है, यहाँ पर भी +2 से डिफ़र कर रहा है, एक फिक्स्ड नंबर से डिफ़र कर रहा है अपने पिछले टर्म से। इस सीक्वेंस में हर नंबर जो है, हर टर्म जो है वो अपने पहले वाले टर्म से एक फिक्स्ड नंबर से डिफ़र कर रहा है, मीन्स +2 +2 +2 मीन्स हर टर्म 2 बढ़ते जा रहा है और ऐसे करके एक लॉन्ग सीरीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसी टाइप के सीरीज़ या सीक्वेंस को हम लोग एपी का नाम देते हैं। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो फिक्स्ड नंबर होता है इसे हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। ये जो फिक्स्ड नंबर होता है इसे हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। कॉमन मीन्स सेम और डिफरेंस मीन्स पता ही आप लोगों को, जितना डिफ़र करे वही डिफरेंस है, जितना का अंतर हो दो नंबर्स के बीच में वही डिफरेंस है। तो ये जो फिक्स नंबर जिससे अपने प्रीसीडिंग टर्म से कोई भी अगला टर्म डिफ़र करता है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। अब एक दूसरा सीरीज ले लेते हैं 1 4 7 10 एंड सो ऑन। तो ये 1 में +3 करने से 4 आया, 4 में +3 करने से 7 आया, 7 में +3 करने से 10 आया,
तो 10 में +3 करेंगे तो अगला टर्म 13 आ जाएगा, 13 में +3 करेंगे तो अगला टर्म 16 आ जाएगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। और ये इसमें सभी जो हैं फिक्स्ड नंबर हैं जिससे वो डिफ़र कर रहा है, तो इसीलिए इस वाले सीक्वेंस को भी हम लोग एपी का नाम दे देंगे। क्लियर है? तो अब हम लोगों को अभी तक पता चल गया है कि जो फर्स्ट टर्म होगा उसे हम लोग A1 से डिनोट करेंगे, सेकेंड टर्म जो होगा उसे हम लोग A2 से डिनोट करेंगे, थर्ड टर्म A3। वैसे ही अगर किसी भी सीक्वेंस या एपी के nth टर्म को अगर हम लोग लेते हैं तो उसे हम लोग an से डिनोट करेंगे। nth टर्म मीन्स कोई भी टर्म एपी का n के जगह पर वो कुछ भी नंबर हो सकता है। इसे हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ एपी भी बोलते हैं या जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है। और कॉमन डिफरेंस जो होता है उसे हम लोग d से डिनोट करते हैं, ओनली स्मॉल d से हम लोग कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं। और ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? एनी टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म। कोई भी टर्म में अगर आप लोग उसके पहले वाले टर्म को माइनस कर दीजिएगा तो जो आएगा उसे हम लोग कॉमन डिफरेंस या d बोलेंगे। ठीक है। जैसे अगर फर्स्ट टर्म है जिसको A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, ऐसे ही बढ़ते जाता है, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो वो कॉमन डिफरेंस आता है CD और D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 करिए या A3 माइनस A2 करिए या A4 माइनस A3 करिए, ये सभी का सभी AP के लिए सेम ही होगा, इसीलिए इन सभी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कोई भी AP किस तरह का होगा? फर्स्ट टर्म उसका A1 होगा, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5, ऐसे बढ़ते जाएगा। और उसके जनरल टर्म को हम लोग AN से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ये AP का फॉर्म कुछ ऐसा होगा। इन सभी के जगह पर कुछ नंबर्स हो सकते हैं, उसे हम लोग डिनोट इस तरह से कर सकते हैं। पहला वाला टर्म को A1 से, A2 से, A3 से, ऐसे करके AN तक जाएगा वो AP। अब इस A1 को, ये फर्स्ट टर्म तो एक फिक्स होगा, यहाँ पर कुछ भी रूल फॉलो नहीं होगा, A1 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो सीक्वेंस अगर AP है तो A2, A3 ये सभी में कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? आप लोग अभी तक जान गए होंगे क्या कंडीशन है। फर्स्ट टर्म तो A1, इसके जगह पर कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन सेकेंड टर्म जो है वो A2 जो है वो A1 में ही कुछ ऐड करने पर मिलता है। मीन्स वो ऐड करने वाला नंबर क्या है? वो कॉमन डिफरेंस होता है जिसको हम लोग D बोलते हैं। और A3 जो है इस वाले टर्म में फिर से एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड करने से A3 मिलता है। तो A1 प्लस D में फिर से हम लोग अगर एक बार D कर दें तो ये वाला टर्म A3 हो गया। A4 के लिए इस वाले टर्म में फिर से एक बार D करने से हम लोगों को मिलेगा, तो A1 प्लस D, ये दो बार D तो यहाँ तक ऐड हो चुका है। इस वाले टर्म में एक बार और D ऐड कर देंगे तो ये हमारा फोर्थ टर्म हो गया। ठीक है। ऐसे ही करके फिफ्थ टर्म के लिए इस वाले टर्म में हमको एक बार और कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, तो A1 प्लस D, इस वाले टर्म में एक बार और D ऐड करेंगे तो ये हमारा फिफ्थ टर्म निकल कर आएगा। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, एंड ऐसे ही बढ़ते हुए AN तक ये AP जाएगा, nth टर्म तक। इस AN को हम लोग क्या बोलते हैं? nth टर्म, nth टर्म। क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला AN के लिए निकालने का कोशिश करेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे तो ठीक है।
तो कंसंट्रेशन बनाए रखिए। ये जो A1 है ये तो ठीक है, A1। सेकेंड A1 प्लस डी, ये भी सही है। थर्ड A1 प्लस डी, ये फर्स्ट टर्म था A1, ये सेकेंड टर्म था A1 प्लस डी, जिसको हम लोग A2 बोलते हैं सेकेंड टर्म को। ये वाला A1 प्लस डी ये A3 है, ये है A4, ये है A5, सही है। इस A3 को हम लोग A1 प्लस 2D भी लिख सकते हैं। A1 प्लस डी मीन्स A1 प्लस 2D, ये A3 के इक्वल होगा। ये A1 प्लस डी मीन्स A1 प्लस 3D, तो ये A4 के इक्वल होगा। फिफ्थ टर्म के लिए 4 बार D है यहाँ पर, तो A1 प्लस 4D, क्लियर है। ऐसे करके ये बढ़ते जाएगा nth टर्म तक, an तक। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A1 प्लस डी, थर्ड टर्म A1 प्लस 2D, फोर्थ टर्म A1 प्लस 3D, फिफ्थ टर्म A1 प्लस 4D। अगर हम लोग फिफ्थ टर्म ले रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 4 टाइम्स D हो जा रहा है, तो यहाँ 5 है तो यहाँ 4D है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3D है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2D है, और यहाँ 2 है तो यहाँ ओनली 1D है। तो आप लोग ये पैटर्न को देख रहे होंगे। तो इससे हम लोग ये nth टर्म के लिए एक जनरल फार्मूला निकाल सकते हैं कि कोई भी टर्म जो है वो किसके इक्वल होगा, A1 प्लस n-1 इंटू डी के। जब हम लोग फिफ्थ टर्म का बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म में 4 टाइम्स डी करने से हम लोगों को फिफ्थ टर्म मिलता है। तो ऐसे ही कोई भी टर्म का हम लोगों को अगर वैल्यू निकालना होगा तो उसमें उस टर्म के नंबर से एक कम डी के इक्वल ऐड कर देने पर फर्स्ट टर्म में हमको वो टर्म मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ये फॉर्मूला लिख सकते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये जनरल टर्म ऑफ एन AP होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। A1 यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। an इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये फर्स्ट टर्म में कोई भी टर्म मीन्स अगर हम एटीनथ टर्म अगर हमको निकालना है तो हम लोग सिंपली A1 प्लस 17D लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि 18 में से एटीनथ टर्म निकालना था तो 18 में से एक कम 17 होता है, 17 टाइम्स D कर देंगे अगर फर्स्ट टर्म में ऐड करके तो वो 18th टर्म निकल जाएगा। यही हुआ इस जनरल टर्म ऑफ एन AP का मतलब। और A1 को हम लोग AB लिखते हैं, सिंपली AB लिख देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो A1 है यहाँ पर हम लोग a प्लस n-1 इंटू डी भी लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 या A दोनों बोलते हैं। तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें है राइट एन AP हैविंग 4 एज द फर्स्ट टर्म एंड -3 एज द कॉमन डिफरेंस। तो AP हम लोगों को कैसे मिलता है पहले तो ये देख लेते हैं। AP कैसे मिलता है, AP इज़ गिवन बाय फर्स्ट टर्म जो होता है उसे हम लोग A बोलेंगे। सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा, A में D को ऐड कर देने पर। थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, A में 2D को ऐड कर देने पर। फोर्थ टर्म A में 3D को ऐड कर देने पर। फिफ्थ टर्म A में 4D को ऐड कर देने पर। ऐसे ही करके टर्म निकलते चले जाएंगे इस AP का, ठीक है। तो हमको वैसे AP का फॉर्मेशन करना है, वैसा AP हम लोगों को लिखना है जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 4 के इक्वल हो और कॉमन डिफरेंस उस AP का -3 के इक्वल हो, ठीक है। तो इस AP का फर्स्ट टर्म जो है वो 4 है गिवन, और कॉमन डिफरेंस मीन्स D इक्वल्स टू -3। तो AP क्या हो जाएगा, AP इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 4, तो फर्स्ट टर्म तो 4 हो गया,
सेकेंड टर्म के लिए हम लोगों को a प्लस डी करना पड़ता है, तो 4 प्लस -3, ये सॉल्व करने पर हम लोगों को सेकेंड टर्म मिल जाएगा। थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d मीन्स 4 प्लस 2 इंटू -3 मीन्स -3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर और उसको 4 से ऐड कर देने पर ये वाला थर्ड टर्म निकल जाएगा। फोर्थ टर्म a प्लस 3 इंटू डी और d -3 गिवन है, ये फोर्थ टर्म निकल जाएगा। ये फिफ्थ टर्म के लिए 4 प्लस 4 इंटू -3, ये फिफ्थ टर्म निकल गया। और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। मीन्स अगर आपको AP कहीं भी क्वेश्चन में फाइंड करने दिया रहेगा तो कम से कम 3 या 4 टर्म आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 टर्म निकाल दिया। तो 4, पहला टर्म तो 4 क्लियर है, जो भी दिया रहेगा फर्स्ट टर्म वही हो जाएगा। सेकेंड टर्म के लिए 4 प्लस -3 a प्लस डी, तो 4 प्लस -3 तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 4 -3 करने से 1 हो जाएगा। इसे कर ही लेते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 4 -3 हो जाएगा ये सेकेंड टर्म, और ये 2 इंटू -3 -6, 4 प्लस इंटू -6 तो 4 -6 हो जाएगा। थर्ड टर्म 4 -9 हो जाएगा। फिफ्थ टर्म 4 -12 हो जाएगा। ऐसे ही करके जितने भी टर्म्स आप लोग निकालना चाहें निकाल सकते हैं, लेकिन जहाँ भी क्वेश्चन में AP फाइंड करना होगा वहाँ आप लोगों को मैक्सिमम 4 टर्म निकालने से काम चला जाएगा। तो ये 4 हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म 4 -3 1, थर्ड टर्म 4 -6 -2, फोर्थ टर्म 4 -9 -5, फिफ्थ टर्म 4 -12 -8 एंड सो ऑन। तो ये रिक्वायर्ड AP जो है वो हम लोगों को जिस AP का क्वेश्चन में बात किया गया था निकालने के लिए, जिस AP का ज़रूरत था हम लोगों को क्वेश्चन में, तो वो AP निकल कर आ गया 4, -1, -2, -5, -8, ये AP निकल कर आ गया। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, जिससे अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा फाइंड द 25th टर्म ऑफ एन AP। ये एक AP दिया हुआ है जिसके 4 टर्म्स दिख रहे हैं, -5, -5/2, 0, 5/2 एंड सो ऑन, कॉमा डॉट 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 डॉट। तो ये एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म है -5, सेकेंड टर्म है -5/2, थर्ड टर्म है 0, फोर्थ टर्म है 5/2। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग लिखेंगे। तो 25th टर्म क्या होगा, मीन्स A25 क्या होगा, यही तो निकालना है। 25th टर्म मीन्स A25 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यही इस क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है एग्जामिनर आपसे। तो आपको अभी तक एक फॉर्मूला याद होगा जिसे हम लोगों ने जस्ट अभी निकाला था, AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये एक फार्मूला होता है कोई भी टर्म्स को निकालने का। an मीन्स nth टर्म का बात कर रहा है, n के जगह पर कुछ भी टर्म हो सकता है, तो an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले में देखिए, अगर A25 निकालना है हमको तो क्या पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, और n के जगह पर 25 तो हमको पता ही है क्योंकि 25 वाला टर्म निकालना है, और d पता होना चाहिए। मीन्स 2 चीज़ हमको अगर पता है, फर्स्ट टर्म मीन्स a और कॉमन डिफरेंस मीन्स d, ये दोनों चीज़ अगर हम लोगों को पता है तो AP में किसी भी टर्म का वैल्यू, किसी AP के किसी भी टर्म का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो a और d, इस AP में a तो पता है, फर्स्ट टर्म -5 दिया हुआ है इस AP का, -5 इज़ द फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी भी टर्म को उसके पिछले वाले टर्म से माइनस करके निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो -5/2 -5, -5/2 -5, ये कर देने से जो निकल कर आएगा वही हमारा d या कॉमन डिफरेंस हो जाएगा।
तो -5/2 माइनस माइनस +5 हो गया ये, और इसके नीचे 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लोग ले सकते हैं। तो 2 और 1 का एलसीएम 2, ये -5 प्लस 1 2 = 2 तो 2 5 = 10, तो -5 + 10 मीन्स +5/2। यही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इस AP का। तो इस कॉमन डिफरेंस 5/2 को हम लोग यहाँ पर D के जगह पर पुट करके और हम लोग A25 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो an = a + n - 1 × D, तो an के जगह पर n के जगह पर अगर 25 पुट करते हैं तो A25 निकल कर आएगा। और ये a क्या है, a है -5, तो a के जगह पर -5 पुट करिए, प्लस n हम लोगों को 25 वाला टर्म निकालना है, तो n के जगह पर 25 - 1 × D, D क्या निकल कर आया 5/2, तो -5 प्लस 25 - 1 मीन्स 24 × 5/2, और ये 2 12 = 24, तो -5 + 12 × 5, तो -5 + 12 × 5 करने से 60 हो जाता है। तो 60 - 5 आप लोग करेंगे तो 55 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 25th टर्म ऑफ दिस AP, जो गिवन AP है, 25th टर्म ऑफ गिवन AP मीन्स A25 = 55। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP के बारे में पढ़ेंगे। अब किसी भी AP का फर्स्ट टर्म अगर A गिवन है और उस AP में कॉमन डिफरेंस जो प्रीसीडिंग टर्म और उसके आगे वाले टर्म के बीच का जो फिक्स्ड नंबर का डिफरेंस होता है वो गिवन है, और कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उस AP में वो भी गिवन है। तो हम लोग उस AP के सभी नंबर्स, जितने भी टर्म्स हैं, उन सभी का सम फाइंड कर सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और उसके लिए एक फार्मूला, जैसे हम लोगों ने ये फार्मूला को डिराइव किया था, उसके लिए भी एक फार्मूला हम लोग डिराइव करने का कोशिश करेंगे। अभी तक आप लोगों को AP के बारे में बहुत सारा नॉलेज हो गया, तो अब आप लोग जल्दी जल्दी समझ सकते हैं कि मैं क्या लिख रहा हूँ। कोई एक AP है जिसमें फर्स्ट टर्म है A, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा A + D, कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर, थर्ड टर्म A + 2D, फोर्थ टर्म A + 3D, वैसे ही बढ़ते जाएंगे। और जो nth टर्म होगा उसको हम लोग A + n - 1 × D लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इस A को तो A ही लिखते हैं, इस A + D को A2, इस A + 2D को A3, A + 3D को A4, वैसे ही बढ़ते जाएंगे तो लास्ट वाले टर्म को या nth टर्म को an लिखते हैं। तो an से पहले भी तो कोई टर्म होगा तो उसे हम लोग an - 1 लिखते हैं। इससे पहले वाले टर्म को an - 2, क्लियर है। और ये n के आगे वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं an + 1, वैसे ही इसके भी आगे वाले टर्म को an + 2। ऐसे करके हम लोग नेमिंग करते हैं किसी भी AP में सभी टर्म्स को। ये तो आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म A + D, थर्ड टर्म A + 2D, एंड लास्ट टर्म अगर an है उसके पहले वाला टर्म क्या होगा an - D, उसके पहले वाला टर्म क्या होगा an - 2D, मीन्स इसमें और एक बार -D करेंगे तो -2D हो जाएगा। इसके पहले वाला भी टर्म an - 3D। तो अब हम लोगों को इस कॉन्सेप्ट के अंदर इन सभी टर्म्स के सम को फाइंड करना है। तो सम को फाइंड करने का मतलब इन सभी को ऐड करने से क्या आएगा वो फाइंड करना है। तो इस कॉमा को हटा देते हैं और यहाँ पर प्लस का साइन दे देते हैं। ये प्लस एंड प्लस, प्लस प्लस करते जाना है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, यहाँ तक का सम टोटल फाइंड करना है। तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP तक को हम लोग SN से डिनोट करेंगे। जैसे nth टर्म को AN से डिनोट करते हैं,
तो इन सभी के सम को हम लोग Sn से डिनोट करेंगे। AP के सभी टर्म्स का सम को हम लोग Sn से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि ये जो भी इस ऑर्डर में लिखा गया है इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में एक बार लिख लेते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में देखिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Sn इक्वल्स टू प्लस में ई लिखना है, ये वाला पहले लिख देना है, इसको सेकेंड में, इसको थर्ड में, और ये वैसे ही लास्ट में हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले an प्लस an माइनस डी प्लस an माइनस 2d प्लस डॉट 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 an माइनस 3d होगा, 4d होगा, ऐसे ही करके डॉट 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 करते हुए प्लस ये वाला अब आएगा a प्लस 2d, फिर प्लस करेंगे उसको a प्लस डी से, फिर प्लस करेंगे, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा ये a वाला। इसको मैंने जो पहले Sn इक्वल्स टू लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, उसे मैंने इसमें रिवर्स ऑर्डर में ओनली लिख दिया है, वो लास्ट वाला टर्म फर्स्ट टर्म वाला लास्ट टर्म। ठीक है, तो अब इसे कर देने से अगर हम लोगों को Sn निकालना है तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला लाइन है और ये सेकेंड वाला लाइन है, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे सभी टर्म्स को, तो ऐड करने से देखिए इधर LHS में ये दोनों ऐड होने पर क्या मिलेगा, इन दोनों लाइन को अब हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करने से 2Sn मिल जाएगा, Sn प्लस Sn 2Sn इक्वल्स टू ये a और ये an, ये दोनों ऐड होगा तो a प्लस an a प्लस डी और an माइनस डी, इन दोनों को ऐड करने से प्लस डी माइनस डी तो कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस an फिर से प्लस a प्लस 2d और an माइनस 2d, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 2d माइनस 2d दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये और ये, तो फिर से a प्लस an ही बच जाएगा। ऐसे ही इन सभी टर्म्स को ऐड करते जाएंगे तो हर जगह a प्लस an a प्लस an a प्लस an, यहाँ पर भी देखिए an माइनस 2d और a प्लस 2d, तो प्लस 2d माइनस 2d दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो an प्लस a मीन्स उसको हम लोग a प्लस an भी लिख सकते हैं, प्लस ये माइनस डी प्लस डी फिर से कैंसिल, तो an प्लस a, वैसे यहाँ पर इन दोनों को ऐड करिएगा तो फिर से a प्लस an। ऐसे करके ये इस AP में जिस AP का सम Sn इक्वल्स टू लिखा गया है, उस AP में जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, मीन्स n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है, तो जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इस AP में, उतने ही बार a प्लस an a प्लस an a प्लस an a प्लस an ऐसे ही करके आते जाएगा। कितने बार आएगा, n बार, क्योंकि इस AP में n नंबर ऑफ टर्म्स है, लास्ट टर्म an है तो n नंबर ऑफ टर्म्स है, ये आप लोग समझ रहे होंगे। तो 2Sn इक्वल्स टू हम लोग यहाँ से a प्लस an कितने बार लिखे हैं, n नंबर ऑफ टाइम्स, अप टू n टाइम्स। क्लियर है, तो 2Sn इक्वल्स टू हम लोग a प्लस an अगर 10 बार लिखते हैं तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, इसको हम लोग n टाइम्स लिखे हैं तो इसको हम लोग n से मल्टीप्लाई करके a प्लस an लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर x प्लस x यहाँ पर 3 बार हम लोगों ने x को प्लस किया तो इसे हम लोग 3x लिख सकते हैं। वैसे ही a प्लस an को n टाइम्स लिखा है प्लस में, तो हम लोग उसको n से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। क्लियर है, तो Sn इक्वल्स टू, क्योंकि हम लोगों को सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP निकालना है जो Sn डिनोट करता है, तो Sn इक्वल्स टू ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई में है वो उधर जा कर के n इस एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड में हो जाएगा, तो n/2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस an। ये Sn मीन्स सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP को निकालने का फॉर्मूला हो गया, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस an। तो ये Sn के लिए फॉर्मूला निकल कर आया। इसी को हम लोग एक और फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 a है तो इसे तो फर्स्ट टर्म को और कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है, और an को आप लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
जो फार्मूला आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था उसे भी ए एन के जगह पर लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये ए एन का फार्मूला है। तो n बाई टू इंटू ए प्लस ए एन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, और इस अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे तो a प्लस ए 2a हो जाएगा ये, प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो एस एन को निकालने के लिए हमारे पास अब दो फार्मूला निकल कर आ गया। एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। इन दोनों फार्मूला को यूज करके हम लोग अभी बहुत सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे। उससे पहले इन दोनों फार्मूला को आप लोग समझ लीजिए। जब किसी भी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, चाहे उस एपी में 10 टर्म हो तो n के जगह पर 10 ले लेंगे, 5 टर्म होंगे किसी एपी में तो n के जगह पर 5 ले लेंगे। तो S5 मीन्स पाँचों टर्म्स का सम इक्वल्स टू 5/2, और a जो है उस एपी का फर्स्ट टर्म जो होगा, और an मीन्स फिफ्थ टर्म जो होगा, n इक्वल्स टू 5 मीन्स a5 जो फिफ्थ टर्म होगा उसे इन सभी के जगह पर रखेंगे कोरिस्पॉन्डिंगली। n के जगह पर 5, a के जगह पर फर्स्ट टर्म, 5 के जगह an के जगह पर a5, तो S5 निकल कर आ जाएगा। वैसे ही इस एपी में किसी एपी का अगर लास्ट टर्म गिवन हो आपको, ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूला को लगाएंगे। इन शॉर्ट यही कर सकते हैं। और किसी एपी में हम लोगों को लास्ट टर्म नहीं गिवन हो करके सभी अलग अलग वैल्यूज़ गिवन हो या निकल कर आ रहे हो, मीन्स फर्स्ट टर्म और कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं और क्या कॉमन डिफरेंस है, तो हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो अब कुछ क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर बेस्ड हम लोग ले लेते हैं। तो इसे रब करके हम क्वेश्चन को लिखते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में एपी के बारे में जितना कुछ पढ़ा है उन सभी पर अब कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। 4 to 5 क्वेश्चंस करेंगे टोटल अभी से इस लास्ट तक। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सम के ऊपर, सम ऑफ n टर्म्स के ऊपर। फाइंड द सम फाइंड करना है 18 प्लस 15 1/2 प्लस 13 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस 49 1/2। तो सबसे पहले तो इस टाइप का आपको सम फाइंड करना होगा। तो देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो इन सभी को आप सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। तो 18 प्लस 15 1/2, तो इसको 15 2 जा 30 प्लस 1 31 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, प्लस ये 13 है, प्लस डॉट डॉट करके यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ पर 49 2 जा 98 हो जाता है, 98 प्लस 1 99 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से ये हमारा एपी निकल कर आ गया। वैसे अभी इस क्वेश्चन में ये एपी नहीं दिया हुआ था, फाइंड द सम मीन्स एक सीरीज ऐसे नंबर्स का लिख दिया हुआ है और सम फाइंड करना है। तो देखिए ये अलग अलग टर्म्स हैं इस सीरीज़ में और सभी का सम फाइंड करना है। तो हम लोग इसको सबसे पहले चेक कर लेंगे कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं है ये चेक करने के लिए क्या है हमारे पास ऑप्शन, कि ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने से जो आएगा कॉमन डिफरेंस वो पूरे सीरीज़ के लिए अगर सेम होता है तो हम लोग उस पूरे सीरीज़ को एपी बोल देते हैं। तो देख लीजिए 31/2 माइनस 18 कॉमन डिफरेंस 31/2 माइनस 18, इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 का एलसीएम 2, तो यहाँ पर 31 हो जाएगा और ये 1 2 जा 2 तो 18 2 जा 36, तो 31 माइनस 36 मीन्स माइनस 5/2। अब एक बार और कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। तो थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करिएगा तो 13 माइनस 31/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 1 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा, यहाँ है 1, तो 13 2 जा 26 माइनस 2 1 जा 2 तो 31 1 जा 31,
तो 26 माइनस 31 भी -5 ही होता है। तो यहाँ देखिए ये कॉमन डिफरेंस -5/2 और यहाँ पर भी -5/2। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करने पर भी -5/2 आया, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करने पर भी -5/2 आया। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है हर जगह पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो गिवन सीरीज है वो एपी है। देयरफॉर गिवन सीरीज इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा लिख देना है। अब हमें सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है। ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और वैसे ही ये आगे बढ़ते बढ़ते nth टर्म तक गया होगा, an इसको बोल सकते हैं। ये an वाला टर्म है, ये a3, a2 और a मीन्स फर्स्ट टर्म। तो हमें फर्स्ट टर्म से लेकर के nth टर्म तक का सम फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद होगा तो ये फॉर्मूला होता है Sn मीन्स सम ऑफ nth टर्म इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस an मीन्स फर्स्ट टर्म और nth टर्म, ये दोनों टर्म हम लोगों को पता है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों को एक टर्म और पता होना चाहिए जिसको n कह रहे हैं, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस एपी में। मीन्स ये वाला टर्म कितना नंबर वाला टर्म है, मीन्स n इक्वल्स टू क्या है। ये जैसे फर्स्ट टर्म है तो n इक्वल्स टू 1 इसके लिए होता है, इसके लिए n इक्वल्स टू 2 क्योंकि ये सेकेंड टर्म है। वैसे ही ये n इक्वल्स टू क्या है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमारे पास n का वैल्यू पता होना चाहिए। तो n का वैल्यू पता करने के लिए इस फॉर्मूले से पहले वाले कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें कहा गया था an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, यही था। an मीन्स nth टर्म जो भी होगा इक्वल्स टू a फर्स्ट टर्म प्लस n, ये हम लोगों को नहीं पता है, -1 इंटू डी तो पता है, कॉमन डिफरेंस -5/2 है। तो इस वाले फॉर्मूले में हम लोग an, a और d का वैल्यू पुट करने पर n का वैल्यू फाइंड हो जाएगा यहाँ से। तो अब हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। an इक्वल्स टू देखिए ये है -99/2, तो -99/2 इक्वल्स टू a फर्स्ट टर्म क्या है 18 प्लस n-1, n तो हम लोगों को नहीं पता है कि ये जो nth टर्म है an ये कितने नंबर का टर्म है, तो n तो हमको नहीं पता है, और d इक्वल्स टू है -5/2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, -99/2, ये 18 है तो इधर अगर हम लोग ले आते हैं तो -18, और n इससे मल्टीप्लाई होगा तो -5/2n, और -5/2 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +5/2, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। ये आप लोगों को क्लियर होगा यहाँ तक। तो अब हम लोग इस 5/2 को भी LHS की तरफ ले आते हैं, -99/2 -18 -5/2 इक्वल्स टू -5/2n। यहाँ से हम लोग अब n फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, इस पूरे में डिनोमिनेटर में 2 1 2 है, तो 2 1 2 का LCM तो 2 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, तो -99 यहाँ पर लिख सकते हैं। 1 2 जा 2 होता है तो 18 2 जा 36, तो -36, फिर माइनस है 2 1 जा 2, तो 5 1 जा 5 इक्वल्स टू -5/2n। अब इधर वाले को पार्ट को सॉल्व करने पर -99 -36 -5/2 इक्वल्स टू माइनस, इसे अब सॉल्व करेंगे तो तीनों नंबर्स के आगे माइनस का साइन है तो सिंपली प्लस कर देना है। तीनों को प्लस करेंगे तो 9 6 15 5 20 0 130 हो जाएगा, सॉरी 140 हो जाएगा।
तो ये -140 हो गया डिवाइडेड बाई 2, -140 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -5/2n। तो यहाँ से 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी कैंसिल ही होना है, तो 2 यहीं से कैंसिल कर देते हैं, और ये माइनस माइनस में है दोनों, तो ये भी कैंसिल। अब यहाँ पर 5n बचा और इधर 140, तो 5n इक्वल्स टू 140। तो यहाँ से हम लोग n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, n इक्वल्स टू 140/5, और 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, मीन्स n इक्वल्स टू 28। तो ये हम लोगों को अब निकल गया कि n इक्वल्स टू 28, मीन्स ये वाला जो टर्म गिवन है -49 1/2, ये 28th टर्म है इस AP का, ये सीरीज का 28th टर्म है। क्लियर है? तो अब Sn का फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग इस पूरे सीरीज का सम फाइंड कर सकते हैं। Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस an। n 28 निकल कर आ गया है, 28/2। a फर्स्ट टर्म है 18, और ये nth टर्म जो है ये -99/2, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 18 -99/2, और ये यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। 14 2 जा 28, मीन्स 14 मल्टीप्लाइड बाई 18 -99/2, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर LCM 2 हो जाएगा। 18 2 जा 36, 1 2 और 2 का LCM 2 हो गया, 18 2 जा 36 -99/2, तो 36 -99 आप करेंगे तो 9 में 6 गया 3, और 9 में 3 गया 6, ये -63/2, और ये 14 मल्टीप्लाई में था तो 14, 2 7 जा 14, तो -63 इंटू 7, ये मल्टीप्लाई करने पर 67 जा 420 और 3 7 जा 21, मीन्स Sn इक्वल्स टू माइनस, ये सॉल्व करने से 441 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, मीन्स 18 + 15 1/2 + 13 प्लस डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर टर्म होंगे। 28th टर्म जा कर के ये हो जाएगा, तो यहाँ 1 से लेकर के टोटल 28th टर्म तक का सम -441 होगा। क्लियर है? तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज 5n-1। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मीन्स Sn फाइंड करना है आपको, ठीक है, हुज nth टर्म इज 5n-1, मीन्स an इक्वल्स टू दिया हुआ है 5n-1। हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। Sn पहले फाइंड करना है आपको, फिर सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म मीन्स S20 भी फाइंड करना है। क्लियर है? और उस AP, जिस AP का आपको Sn और S20 फाइंड करना है, उस AP का जनरल फॉर्म किसी भी टर्म का 5n-1 गिवन है। तो ये जनरल टर्म का फॉर्म दिया हुआ है an इक्वल्स टू 5n-1, तो इसमें आप n के जगह पर 1 पुट कर दीजिएगा तो आपको फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। n के जगह पर 2 पुट कर दीजिएगा तो a2 बन जाएगा। इधर 5 × 2 -1 मीन्स 10 - 1 9, तो वो सेकेंड टर्म हो जाएगा। थर्ड टर्म आप निकालना चाहेंगे तो n के जगह पर 3 पुट करना पड़ेगा। तो ये AP है, ये तो हम लोगों को गिवन है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को सिंपली 2 टर्म फाइंड करना है और उसके हेल्प से कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेना है। तो an इक्वल्स टू ये है 5n-1, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए तो a1 इक्वल्स टू 5 × 1 - 1, तो 5 × 1 - 1 मीन्स 5 - 1, और 5 - 1 का मतलब क्या होता है 4, तो a1 इक्वल्स टू 4, ये हम लोगों को पता चल गया। अब n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो a2 निकल जाएगा। a2 इक्वल्स टू 5 × 2 - 1, और 5 × 10 2 10 हो जाता है, 10 - 1 9,
तो A2 इक्वल्स टू 9, ये भी हम लोगों को पता चल गया कि A2 जो है वो सेकेंड टर्म इस AP का 9 हो जाएगा और फर्स्ट टर्म 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म फाइंड हो गया, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 9 माइनस 4 कर देने से 5, ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकल गया इस AP का। तो अब हम लोग Sn फाइंड करेंगे। Sn इक्वल्स टू, फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला हम लोग तभी लगाएंगे जब हमारे पास n, a, d ये तीनों पता होगा। तो यहाँ पर देखिए n तो नहीं पता है, हमें Sn ही फाइंड करना है। तो n के जगह पर n ही पुट करना है और a के जगह पर आपको पता है जो फर्स्ट टर्म होता है उसको a भी बोलते हैं और a1 भी बोलते हैं। तो a के जगह पर 4 पुट हो जाएगा। n हम लोगों को Sn ही फाइंड करना है, तो n के जगह पर तो n ही रहने देना है और d के जगह पर 5 पुट कर लेना है। तो Sn हम लोगों को निकल जाएगा। और अभी जो मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में जो Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस an ये फार्मूले का यूज़ किया था, इस फार्मूले को तभी यूज़ करना है जब an का कुछ वैल्यू गिवन हो। तो इस क्वेश्चन में an का वैल्यू ये गिवन है, तो आप यहाँ पर इस फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि an का वैल्यू 5n-1 है। तो a भी पता चल गया हम लोगों को 4 प्लस 5n-1 जो भी आएगा वो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे। तो इसे हम लोग मिटा लेते हैं। इन दोनों में किसको सॉल्व करना हम लोगों के लिए आसान रहेगा? सिंपल सा बात है, इसी को सॉल्व करना आसान रहेगा। तो इस फार्मूले को हम लोग मिटा लेते हैं और उसके बाद इस छोटे वाले फार्मूले पर पुट करके Sn का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस an। तो Sn इक्वल्स टू n/2, a के जगह पर क्या पुट करेंगे 4 क्योंकि फर्स्ट टर्म को ही a बोलते हैं, प्लस an इक्वल्स टू an 5n-1। तो Sn इक्वल्स टू हो जाएगा n/2 इंटू 4 माइनस 1 3 और 5n प्लस 3। तो यही Sn का वैल्यू फाइंड हो गया। Sn इक्वल्स टू n/2 5n प्लस 3। यही इस क्वेश्चन में इस Sn का आंसर हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हम लोगों को ये निकल गया n/2 5n प्लस 3। ये क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ गिवन AP। जिस AP का क्वेश्चन में बात हो रहा है उस AP का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होगा। तो यहाँ पर अगर आप S1 निकालना चाहते हैं, मीन्स एक टर्म तक का सम, एक टर्म तक का सम तो वही होता है जो फर्स्ट टर्म होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म से पहले तो और कोई भी टर्म AP में होता नहीं है, इसीलिए 1 पुट करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पर n के जगह आप 2 पुट करेंगे तो S2 मीन्स फर्स्ट और सेकेंड टर्म तक का सम, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 पुट करने से आ जाएगा। यहाँ n के जगह पर अगर आप 3 पुट करेंगे तो यहाँ 3 पुट करके इधर जो वैल्यू आ जाएगा वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड मीन्स S3 मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन तीनों टर्म का सम हो जाएगा। अगर 4n के जगह पर पुट करते हैं तो इसी फॉर्मूले से 1 2 3 4 ये चारों टर्म तक का सम निकल कर आ जाएगा, इसी में n के जगह पर 4 पुट कर देने पर। तो हमें इस क्वेश्चन में हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म मीन्स S20 फाइंड करना है। S20 फाइंड करना है तो Sn इक्वल्स टू हम लोगों को निकल कर आ चुका है n/2 इंटू 5n प्लस 3। तो S20 पुट करेंगे, n के जगह पर 20 रख देंगे, तो यहाँ पर भी n के जगह पर 20 रखना होगा और इस ब्रैकेट में भी 5 इंटू 20 प्लस 3। तो 20/2 का मतलब तो 10 होता है और 5 इंटू 20 मीन्स 100 प्लस 3। तो 10 इंटू 100 प्लस 3 मीन्स 103। तो 10 इंटू 103 मीन्स 103, 10 जब 1030।
यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ गिवन एपी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बस ये टर्म फाइंड करना ज़रूरी था और बाकी किसी भी टर्म का कोई भी काम नज़र नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर आप गलती से उस वाले फॉर्मूले को इसके बड़े वाले फॉर्म का जो फॉर्मूला था उसको यूज़ कर लेते तो वहाँ पर डी का भी यूज होता, इसीलिए मैंने डी भी निकाल दिया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो हम लोग इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं एपी चैप्टर के लिए, ये सभी क्वेश्चंस सीबीएसई के किसी न किसी ईयर्स के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट होकर के पढ़िए। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर हम लोग कवर कर ले रहे हैं। इसके बाद के अगले वीडियोज़ में हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 42। मीन्स एक एपी में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ ऐसे टर्म्स बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट से लेकर के 6th टर्म तक का सम टोटल 42 गिवन है। मीन्स इसको हम लोग S6 बोलते हैं, जो फर्स्ट से 6 टर्म तक का सम होता है। S6 इक्वल्स टू 42, ये है गिवन। अब द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू 30th टर्म इज़ 1:3। तो जो 10th टर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, A10। 10th टर्म लिखने का यही है, A10 टू द 30th टर्म। 30th टर्म को हम लोग A30 बोलेंगे। तो रेशियो A10 और A30 इन दोनों का जो रेशियो है ये 1:3 गिवन है। तो ये भी क्वेश्चन में ही गिवन है, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू 30th टर्म इज 1:3। तो A10/A30 इक्वल्स टू 1/3। तो अब नेक्स्ट है फाइंड द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ द एपी। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म जिसको A बोला जाता है और 13th टर्म जिसको A13 बोला जाता है। इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। A10/A30 है, तो A10 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे A2 को सेकेंड टर्म को A में D जोड़ने से आता है, A3 A में 2D जोड़ने से आता है, वैसे ही A10 A में 9D जोड़ने से आएगा और A30 A में 29D जोड़ने से आएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इसी वीडियो में शुरुआत में ही समझ लिया होगा। तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। A10 के जगह पर A + 9D, A30 के जगह पर A + 29D इक्वल्स टू 1/3। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 × A + 9D, 1 × A + 29D। तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर कुछ तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए A + 29D। तो ये 3 × A, तो 3A + 3 × 9D मीन्स 27D इक्वल्स टू A + 29D। ये A इधर आएगा तो 3A - A हो जाएगा और ये 27D उधर जाएगा तो 29D - 27D हो जाएगा। 3A - A मीन्स 2A और 29D - 27D मीन्स 2D। 2A इक्वल्स टू 2D, तो 2 कैंसल होने पर A इक्वल्स टू D। मीन्स जिस AP के बारे में ये क्वेश्चन बात कर रहा है उस AP का फर्स्ट टर्म वही होगा जो उस AP का कॉमन डिफरेंस होगा। मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने से जो कॉमन डिफरेंस आता है वो वही होगा जो उस AP का फर्स्ट टर्म है। तो A इक्वल्स टू D आने से हम लोगों को यही पता चल रहा है। तो अब इसे रब कर लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों को ये पता चल गया है A इक्वल्स टू D। अब क्वेश्चन में ये वाला चीज़ भी गिवन है, S6 इक्वल्स टू 42। मीन्स 6 टर्म तक का सम 42 के इक्वल है। तो Sn इक्वल्स टू होता है n/2 इंटू 2A + n - 1 इंटू D। Sn यहाँ पर 6
टर्म तक का सम है तो S6 इक्वल्स टू 6/2 इंटू 2a। अब देखिए a इक्वल्स टू d है तो इसमें a के जगह पर d भी पुट कर सकते हैं या फिर इस d के जगह पर a भी पुट कर सकते हैं, और n के जगह पर तो 6 ही पुट करना है क्योंकि S6 के लिए हम लोग इसी फॉर्मूले को लिख रहे हैं। ठीक है, तो 2a, तो a के जगह पर d पुट कर लीजिए तो 2d बन जाएगा, और n-1 तो n 6 लेकर के इसको लिख रहे हैं तो 6 - 1 इंटू इस d को d ही रहने दीजिए। तो ये पूरा 1 वेरिएबल में आ गया, d ही अननोन है इसमें क्योंकि S6 का वैल्यू भी 42 गिवन है। ठीक है, 6/2 मीन्स 3, ब्रैकेट के अंदर 2d प्लस 6 - 1 इंटू डी मीन्स 6 - 1 5, तो 2d प्लस 5d 7d के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए 3 इंटू 7d मीन्स 21d इक्वल्स टू 42, 21d इक्वल्स टू 42। तो इसको सॉल्व करेंगे तो d इक्वल्स टू 42/21, 21 2 जा 42। अगर आप लोगों को टेबल याद होगा, नहीं तो उतना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, 21 2 जा 42 कोई भी बोल सकता है। तो d इक्वल्स टू 2 मिल गया, d इक्वल्स टू 2 मिल गया, तो a इक्वल्स टू d था तो a इक्वल्स टू भी हम लोग 2 बोल सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना था, एक तो a फाइंड करना था मीन्स फर्स्ट टर्म जो कि 2 तो निकल ही गया है। अब a13 फाइंड करना था, 13th टर्म ऑफ दिस AP, तो a13 इक्वल्स टू a प्लस 12d, a मीन्स 2 प्लस 12 इंटू डी, तो 12 इंटू 2, तो 2 प्लस 24, 12 इंटू 2, 2 प्लस 24 26, तो 13th टर्म ऑफ गिवन AP इज 26। ये a13 इक्वल्स टू a प्लस 12d, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए लिख रहे हैं an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, और an मीन्स हमको 13th टर्म निकालना है तो a13 n के जगह पर पुट करेंगे तो यहाँ पर a प्लस n 13 - 1 इंटू डी आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग इन शॉर्ट a13 इक्वल्स टू a प्लस 12d डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, और ये a इक्वल्स टू 2 फर्स्ट और 13th टर्म इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। इस क्वेश्चन का लास्ट वीडियो है, सॉरी इसका उल्टा समझ लीजिए, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही पुराना टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये भी CBSE के फाइनल एग्ज़ाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड 4 नंबर्स इन AP हुज सम इज़ 20, मीन्स एक AP के 4 नंबर्स का सम 20 है और सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, और उन्हीं 4 नंबर्स के स्क्वायर का सम 120 है। तो आपको वही चारों नंबर्स जो AP के होंगे जिसका सम 20 और जिसके स्क्वायर का सम 120 होगा वो फाइंड करना है। तो अब अगर आप लोग एक बात याद रख लेंगे तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो वो बात क्या है कि अगर आप लोगों को कहीं भी AP के कुछ टर्म्स को सपोज करना होगा तो आप लोग उस टाइम 3 टर्म्स को अगर AP के अंदर आप लोगों को सपोज करना है तो 3 टर्म्स कुछ इस प्रकार लेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो इस तरह से 3 टर्म आप AP का लेंगे तो आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगर आपको AP के 4 टर्म्स को सपोज करना होगा तो 4 टर्म्स को सपोज करने के लिए पहला टर्म a माइनस 3d, दूसरा टर्म a माइनस डी, तीसरा टर्म a प्लस डी और फोर्थ टर्म a प्लस 3d। इस तरह से लेंगे तो आपको 4 टर्म्स वाले क्वेश्चन जिसमें सपोज करने का ज़रूरत रहता है तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी फाइंड 4 नंबर्स इन AP, तो इस क्वेश्चन में भी आपको 4 नंबर्स AP के अंदर सपोज करना है जिसका सम 20 और सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120 गिवन है।
तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या 4 टर्म सपोज करेंगे, लेट 4 नंबर्स ऑफ AP बी a प्लस 3d, सॉरी a माइनस 3d, a माइनस d, थर्ड a प्लस d, फोर्थ a प्लस 3d। ये चारों टर्म्स AP के अंदर हम लोगों ने सपोज कर लिया। तो सम इन चारों नंबर्स का 20 के इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, इन चारों को सम करके इक्वल्स टू 20 लिख देंगे। a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d। इन चारों का सम कितने के इक्वल है, 20 के। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या कर पाते हैं। ये माइनस डी और ये प्लस डी, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3d प्लस माइनस 3d कैंसिल हो जाएगा। तो ए वाला टर्म से बचा हुआ है ए 4 टाइम्स ए है, तो 4a इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से a इक्वल्स टू 20/4, दैट मीन्स 5। तो a इक्वल्स टू 5 हम लोगों को इस क्वेश्चन में मिल गया। a इक्वल्स टू 5 मिल गया, लेकिन हम लोगों को 4 नंबर्स इन AP, जो हम लोगों ने a माइनस 3d, a माइनस d, तो d फाइंड अगर हो गया तो d फाइंड हो जाने से हम लोगों को चारों नंबर्स का वैल्यू पता चल जाएगा। तो उसके लिए एक और भी कंडीशंस गिवन है कि उसका इन चारों का स्क्वायर्स का सम जो है वो 120 है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स इक्वल्स टू 120। तो सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर इक्वल्स टू 120। तो a माइनस 3d का स्क्वायर, देखिए ये a माइनस b का होल स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन दिख रहा है। ये भी a माइनस b का स्क्वायर, ये a प्लस b का स्क्वायर, ये a प्लस b का स्क्वायर। देखिए ये और ये दोनों a और b के जगह पर तो सेम है, a और 3d, लेकिन बीच में माइनस प्लस है और इसमें भी बीच में माइनस प्लस है, बाकी दोनों सेम ही है। तो इसे आप सॉल्व करिएगा। वैसे फुल एक्सप्रेशन लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होगा a माइनस b का होल स्क्वायर रहता है, तो उसे हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिख देते हैं, सॉरी माइनस 2ab लिख देते हैं। और a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 3d का होल स्क्वायर 9d स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो माइनस 2 इंटू a इंटू 3d, तो माइनस 6ad यही हो जाएगा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, a माइनस b का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ये वाला a माइनस d का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad। वैसे ही ये a प्लस d का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad प्लस ये वाला a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2 इंटू a इंटू 3d मीन्स 6ad। और ये इक्वल्स टू किसके है, 120 के। तो ये इक्वल्स टू 120। अब a का वैल्यू भी हम लोगों को पता है कि 5 के इक्वल है, तो यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पर 5 का स्क्वायर 25 लिख देते हैं, प्लस 9d स्क्वायर है ये, माइनस 6ad, तो a की जगह पर 5d, तो माइनस 30d। देखिए सबसे पहले तो इसको कट कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। ये माइनस 6ad है और यहाँ पर प्लस 6ad दिख रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस 2ad है और ये प्लस 2ad दिख रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर 4 टाइम्स a स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इन चारों को ऐड करने से 4a स्क्वायर हो जाएगा। और ये 9d स्क्वायर 9d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 10d स्क्वायर,
प्लस डी स्क्वायर मीन्स 11d स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर मीन्स 20d स्क्वायर। तो ये डी स्क्वायर वाला टर्म 20 टाइम्स डी स्क्वायर आ गया और बाकी कोई भी टर्म नहीं बचा है जिसको ऐड करना बाकी रह गया हो, तो इक्वल्स टू 120। अब a के जगह पर 5 पुट कर देते हैं तो a इक्वल्स टू 5, तो 4 इंटू 25 प्लस 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। तो 4 इंटू 25 मीन्स 100 प्लस 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। तो 20d स्क्वायर इक्वल्स टू ये 100 उधर जाने पर माइनस हो जाएगा, तो 120 माइनस 100 मीन्स 20। तो d स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर है? तो d स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो किन दो चीज़ों को सॉल्व करने से स्क्वायर करने से 1 आता है? तो d इक्वल्स टू अगर +1 होगा तब भी स्क्वायर करने से 1 होगा और -1 होगा तब भी स्क्वायर करने से 1 के इक्वल होगा। देखिए यहाँ स्क्वायर है मीन्स d का 2 वैल्यू होगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग +1 और -1 2 वैल्यू लेंगे d के लिए। तो आपको तो a और d का वैल्यू फाइंड करना था जिससे आपको चारों नंबर्स AP के निकल जाए, तो आपने a इक्वल्स टू 5 और d इक्वल्स टू +1 -1 ये फाइंड कर लिया। तो अब हम लोग चारों नंबर्स उस AP के निकालेंगे। तो अब यहाँ से देखिए, इफ़ a इक्वल्स टू 5 तो एक ही वैल्यू है, लेकिन d इक्वल्स टू 2 वैल्यू है, तो एक बार +1 लेकर के हम लोग AP फाइंड करेंगे। AP क्या हो जाएगा? a माइनस 3d मीन्स 5 माइनस 3 इंटू 1, तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, कॉमा a माइनस d मीन्स 5 माइनस 1, तो ये 4 हो जाएगा। जब d इक्वल्स टू +1 लेकर के हम लोग फाइंड कर रहे हैं चारों नंबर से AP के, a प्लस d मीन्स 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, और ये 5 प्लस 3 इंटू 1, तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। ऐसे ही करके इस AP के टर्म्स आगे निकलते जाएंगे। अब d इक्वल्स टू -1 पुट करके हम लोग दूसरे AP को फाइंड कर लेते हैं। इफ़ a इक्वल्स टू 5 एंड d इक्वल्स टू -1, तो AP के 4 नंबर्स कुछ इस तरह होंगे। a माइनस 3d मीन्स 5 माइनस 3 इंटू -1, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा। 5 माइनस 3 इंटू -1 इसको करिएगा तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 3। वैसे ही 5 माइनस d के जगह पर -1। ठीक है, तो ये दूसरा टर्म हो गया या दूसरा नंबर हो गया AP का। तीसरा नंबर 5 प्लस d, 5 प्लस -1, ये तीसरा नंबर हो गया AP का। फोर्थ नंबर 5 प्लस 3 इंटू d मीन्स 3 इंटू -1, ये फोर्थ नंबर। ऐसे ही और भी टर्म आप निकाल सकते हैं। 5 माइनस 3 इंटू -1, तो 5 प्लस 3 हो गया, ये 8। 5 माइनस -1, तो 5 प्लस 1 6। 5 प्लस -1, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, ये 4, और ये 5 माइनस 3 2। तो AP के 4 टर्म कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, या तो फर्स्ट टर्म 2 4 6 8 इस तरह से होगा, या फर्स्ट टर्म 8 6 4 2। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं AP के 4 नंबर्स होने के। लेकिन दोनों में देखिए 2 4 6 8 यही दोनों में टर्म्स आ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे हेंस द 4 नंबर इन AP इज़ 2 4 6 एंड 8। तो इस वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो में हम लोगों ने AP के सभी क्वेश्चंस जिस टाइप के आ सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को कर लिया। अगर आप पार्ट 2 देखेंगे तो वहाँ से आप लोग NCERT के सॉल्यूशंस को कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर वीडियो लाइक कर रहे हैं तो वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।